में हमें तो ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के सिग्निफिकेंटली कम हुए थे, और वो हम समझते हैं कि वो गया था वोट उसको पीटीआई को, क्योंकि एक तो उनके बहुत से कैंडिडेट्स ही चेंज कर चुके थे, लॉयल्टी पीपल्स पार्टी से पीटीआई में चले गए थे। अब अगर पीटीआई होती तो क्या होता, नोशनल चीज है, हो सकता है 32,000 इनको ना मिलते, उनको कुछ 24,000 मिल जाते, पीटीआई को कांट से इट, बट वी आर सेटिस्फाइड कि हमने अपना वोट बैंक मेंटेन करना है। सही। जरा पीडीएम पे आ जाते हैं। महंगाई आज है, अवाम तो तंग है, जाहिर है एक जज्बात होते हैं ना, वो तहरीक इंसाफ की, वो आज वोटर भी उनका भी नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है। कल जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था, आज वो तहरीक इंसाफ पर तनकीद करता है, सिर्फ मौजूदा हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, मईशत का जो हाल है। लेकिन 4 महीने के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, अगर तब तक हुकूमत को इक़दामात कर लेती है, कोई महंगाई में कुछ कमी आ जाती है, तो क्या बनेगा इस महंगाई मार्च का? जुबैर साहब, इतना वक्त क्यों? शुक्र है आपने तो ये अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने ये तो माना ना कि आज महंगाई है, तो कोई जी शाऊर इंसान ये कह ही नहीं सकता कि महंगाई नहीं है। जुबैर साहब, ऑफ कोर्स महंगाई है, मैं भी तंग हूं, सब तंग जी, ठीक है जी, महंगाई जी। एक तो पहले तो आपने चूंकि सवाल इस तरह से किया है, तो आपने कहा कि क्या पता कि 23 मार्च तक महंगाई ना हो, अल्लाह करे ऐसी हो, हम तो दुआएं कर रहे हैं कि ऐसा हो, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जो 3.5 साल में इन्होंने जो गुल खिलाए हैं, और जो इनकी में कैपेसिटी है, कैपेसिटी का इशू है, कॉम्पिटेंस का इशू है, प्रोफेशनलिज्म का इशू है, लीडरशिप का इशू है, तो महंगाई ऐसे तो नहीं खुद ब खुद गिरनी शुरू हो जाएगी। महंगाई, दालें सस्ती हो गई, चीनी सस्ती हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स सस्ते होने शुरू हो गए, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक पीरियड है, इनफैक्ट हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, और आप मुझे अगर आप जनवरी में बुलाएंगी तो मैं जरूर ये पॉइंट नुक्ता प्रूव कर सकूंगा कि क्योंकि एकदम से इतनी ज्यादा महंगाई हुई है बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, जो हमने देखा रिकॉर्ड हाई हुआ है, पिछले 27 महीने का हाई है महंगाई का जो रेट है, जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार है। इस दिसंबर में थोड़ा सा डिप करेगा तो हुकूमत वाले नारेबाजी शुरू कर देंगे कि जी देखें हमने कंट्रोल कर लिया। जनवरी में वापस जाएगा, क्योंकि कई चीजें होती हैं जिसमें टाइम लगता है महंगाई के असरात होने में। जो आज जो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ेंगे अभी और ज्यादा, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें 100%, फिर जो हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया है जिसको वो पार्लियामेंट में लेके जाना है, जो उन्होंने एक ज़िमनी बजट देना है जिसकी मद में तकरीबन 800 बिलियन रुपए का पाकिस्तान के अवाम को टीका लगेगा। उसमें $200 बिलियन तो वो है जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी वो कम की जा रही है $200 बिलियन से, और बाकी टैक्स के नए प्रपोजल्स हैं, तो जाहिर सी बात है उसका महंगाई में इफेक्ट तो आएगा। आप फिक्र ना करें, ये हुकूमत भी यही होगी, हम भी होंगे, और आप भी यहाँ देखेंगी कि 23 मार्च को महंगाई इससे ज्यादा होगी जितनी आज है। कि इतना वक्त देने के पीछे कोई खास रीजन थी? क्या आप लोगों ने प्लानिंग करनी थी? लोगों को मोबिलाइज करना है, और वाकई जाहिर है लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 23 मार्च इस कौमी दिन है, परेड होती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ये है जुबैर साहब, 2 या 3 अप्रैल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो सब चीज़ों की इतनी खिचड़ी बन गई है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि कैसे इसको आप प्रैक्टिकली जो है ना वो पॉसिबल कर पाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, बाहर निकालेंगे, इस्लामाबाद लेके जाएंगे। आपने सुनाया था फवाद चौधरी का बयान कि 23 मार्च एक ऐसा दिन है कि लोगों को जोड़ने का है, उसमें सियासत करने का नहीं है। तो मैं अगर वो मेरे सामने होते तो मैं पूछता कि 14 अगस्त भी मेरा ख्याल है ऐसा ही दिन है, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो तो आज़ादी का दिन है। तो खान साहब ने जो अपनी धरना शुरू किया था और तोड़ फोड़ की सियासत का आगाज किया था, सिविल नाफरमानी की सियासत का आगाज किया था, वो 14 अगस्त 2014 को किया था ऐलान करके। तो उस वक्त वो उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट था, उस वक्त 14 अगस्त नहीं था अहमियत का दिन कि जी सबको मनाने दिया जाए, लोग बाहर निकलते हैं, झंडे लेकर निकलते हैं, पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलते हैं 14 अगस्त को, 23 मार्च को बाय द वे नहीं निकलते। तो एक तो वो एक उससे दूसरी बात यह है कि जी परेड होगी, तो अगर पाकिस्तान के अवाम का मसला
23 मार्च को महंगाई की सूरत में लोगों के लिए जीना मरने की बात हो तो परेड ना करें फिर उस दिन फिर करने दें, एहतजाज करने दें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो ये तय भी नहीं हुआ कि किस जगह जाके धरना होगा। तो मेरा अपना जहां तक जाती ख्याल है, परेड सुबह को होती है और सुबह को परेड होके ख़त्म हो जाएगी, दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इतना टाइम क्यों दिया, वो बिल्कुल आपका सवाल सही है। ये सवाल मैं तो पीडीएम की मीटिंग में नहीं था, ये सवाल सबके लिए अहमियत है कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया है। अब वो उसमें डिलिब्रेशंस क्या, दूसरी इत्तेहादी पार्टीज वगैरह का क्या मौक़िफ़ था, प्लानिंग इज़ द ओनली लॉजिक जो मैं समझ सकता हूँ कि जी प्लान करने में। और फिर एक चीज़ अनाउंस भी की थी कि जो प्रोविंशियल पीडीएम के कमेटीज़ हैं उसमें भी ये चीज़ तय होगी कि किस तरह से बिल्टअप किया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि 23 मार्च को ही निकलेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है मार्च के शुरू में या फरवरी में आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होगा और जाके 23 मार्च को जाके उसका फुल इम्पैक्ट होता है इस्लामाबाद में। तो रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, ऑल द मोर रीजन के रमजान को तो पहली रमजान को तो आपको पता है और महंगाई शुरू हो जाती है। तो याद दिलाने के लिए काफी होगा लोगों को कि अभी तक तो 23 मार्च को कुछ नहीं हुआ, अभी इंतजार करें जो धमाका अभी होगा जिस दिन रमजान शुरू होगा। क्योंकि ये हुकूमत, वो जो रमजान शुरू होता है ना उसमें शाजिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रोविंशियल हुकूमतों का रोल होता है और प्राइस कमेटीज का रोल होता है, वो सबसे ज्यादा अहमियत होता है। ये इतने निकम्मे हैं कि ये कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, डिमांड बढ़ेगी और वो वहां से जखीरा अंदोजी शुरू हो जाएगी और फिर महंगाई और शुरू हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या ये बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब ने भी आज भरपूर जोर लगाया कि इस्तीफे दे दें, नून लीग नहीं मानी इस्तीफों के ऑप्शन पर? देखिए ना, नून लीग का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। हमने इस्तीफ़ों का, हम सबसे आगे थे उसके सपोर्ट में कि इस्तीफ़े देने चाहिए जब पीडीएम सितंबर 2020 में बना था। और उसका इस्तीफ़ों का लॉजिक या उसका इम्पैक्ट उसी वक्त हो सकता था या हो सकता है जब तमाम अपोजिशन जमातें सूबाई हुकूमतों में या नेशनल असेंबली में इस्तीफ़े एक साथ दें तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर वो सारे के सारे नहीं रिजाइन कर रहे तो फिर इम्पैक्ट नहीं होता ना, फिर तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है कि हमारे लिए कि जी इतना भरपूर इम्पैक्ट हो कि हुकूमत बाय इलेक्शंस कराने में नाकाम हो और उसके लिए पता एक नहीं अर्ली मौलाना साहब ये बात समझने के से कासिर क्यों और हमेशा नाराज भी हो जाते हैं और बार बार फोर्स भी करते हैं। हम और आप ये बात समझ सकते हैं कि सिर्फ नून लीग के इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा, जब तक सब लोग मुत्तहिद होकर ना दें कुछ ज़ाहिर आउटकम नहीं होगा ना। लेकिन मौलाना इस बात समझने से क्यों कासिर रहते हैं, ये बात हमें भी आज तक समझ नहीं आ सकी। चले आप उनसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे।